अगर वो मरियम मगदलीन को यीशु भी ठुकराता था, वो व्यभिचारिणी स्त्री को अगर यीशु भी ठुकराता था ना, तो दुनिया की पहली महिला नहीं बनती जो ये बोलती यीशु जी उठा है। इसलिए हर समय बोलता एक दिन ऐसा आएगा तेरे को मेरे चेहरे से नफरत है ना, टीवी का चैनल बदलते रह जाएगा लेकिन चेहरा यही देखने वाला है तेरे को। हालेलुया। जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, उस खुदा के घराने से मैं और आप बिलोंग करते हैं। हालेलुया। मेरा खुदा आराधना के योग्य था, वो आराधना योग्य है और वो आराधना के योग्य रहेगा। प्रभु को बोलो, प्रभु ये शून्य बढ़ रहा है, मेरे अच्छे के लिए बढ़ रहा है, क्योंकि जिस दिन तेरा एक स्पर्श होगा तो ये शून्य ही करोड़ों में बदल जाएगा। वचन सुनने के बाद जो कुछ भी आपने सीखा हो वो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हजारों लोग पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। After listening to the word, do comment whatever you have learned. Thousands of people read your comments and get blessed. ये किससे लड़ रहा है मालूम है? ये शैतान से नहीं लड़ रहा है, ये खुद से लड़ रहा है। इसकी लड़ाई इस समय खुद से है, खुद से है। इंसान पूरी दुनिया से लड़ने की जज्बा रखता है, लेकिन जब खुद से लड़ने की बारी आ जाता है ना, उधर ही हार जाता है। हालेलुया। पूरी दुनिया से लड़ने की ताकत रखता है, कोई भी आए देख लेंगे, लेकिन जब खुद से लड़ने की बारी आती है ना, उधर ही इंसान गिव अप कर देता है। हालेलुया। अब लड़ाई शैतान के साथ खत्म हो गया है। लड़ाई के मैदान में तुम तो भगा रहे हो, शैतान भाग जा, शैतान भाग जा, भाग 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 मेरे घर से भाग भाग। अरे वो बोलता मैं है ही नहीं। गीत मैंने शुरू में गाया, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे नहीं रे, जीत हम जाएंगे नहीं, जीत हम गए हैं। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम गए हैं। हालेलुया। जाएंगे का मतलब क्या? डाउट है, अभी तक जीत नहीं गए। हालेलुया। हम लोग जीतने वाले नहीं, हम जीत चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। बोलो अपने पड़ोसी को, आप जीतने वाले नहीं, आप जीत चुके हो। हालेलुया। आपका युद्ध के मैदान में ऑलरेडी जीत हो चुका है। आप शैतान को जो हराने का जो सपना देख रहे हो ना, वो बेवजह का सपना है, वो तो कब का नष्ट हो चुका है। युद्ध के मैदान में आप है ना अपने आप से हार रहे हो। आजा रौनक। हाँ, अभी इसकी लड़ाई इसके साथ है। शरीर है, दोनों की लड़ाई हो रही है। शरीर बोलता है प्रार्थना मत कर, आत्मा बोलता है। आप अपने जिंदगी में हार इसलिए रहे हो क्योंकि शरीर तो बढ़ रहा है, लेकिन आत्मा घटते जा रहा है। आत्मा घटते जा रहा है, शरीर का बल बढ़ते जा रहा है। ताकत लगाओ, पटको मत खाली। प्रेज द लॉर्ड। ये बोलता है प्रार्थना मत कर, ये बोलता है बोल बोल प्रार्थना कर, बोल प्रार्थना मत कर, बोल वचन पढ़, बोल तू बोल वचन पढ़, वचन पढ़, बोल मत कर, वचन मत पढ़। जोर लगाओ। अबे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको हराने के लिए मनी की एंट्री लेनी पड़ेगी। आजा। हालेलुया। हाँ, अभी इसको अगर हराने का है तो इसका आना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने अपना काम ऑलरेडी कर दिया। अभी प्रभु मुझे प्रार्थना करने मदद करो ना, प्रभु मुझे बाइबल पढ़ने मदद करो ना। प्रभु ने अपना काम कर दिया है। सब चंगाई, छुटकारा, आशीष, सब कुछ आपको दे दिया है। युद्ध के मैदान में आपको जिता दिया है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? घर पे खा खा के ठूस ठूस के शरीर को क्या करते जा रहे हो? मोटा। फास्टिंग करो, मेरे से नहीं होता है। रेस्टोरेंट चलो, किधर जाना है पास? अभी बताओ, अभी बताओ। अरे रात का 11 बज गया, टाइम तो देखो। टाइम क्या, कल देखा जाएगा काम पे, छुट्टी ले लेंगे, उसमें क्या। फास्टिंग के लिए छुट्टी लो, पास्टर रोशन।
फास्टिंग के लिए छुट्टी लो, जॉब आता है नहीं, अभी तो ना हमारा है ना उधर है ना बहुत इमरजेंसी काम चालू है। कौन मजबूत हो रहा है? बोलो शरीर मजबूत हो रहा है। हालेलुया, शरीर मजबूत हो रहा है। मेरे को ना फास्टिंग करने के लिए नहीं होता है, बाकी कुछ भी बोलो, सब कुछ। मैं ओनली 16-15 ईयर्स का था ना, 30 डेज फास्ट करता था, घंटों घंटों खुदा की उपस्थिति में बैठता था। आज हमारे जवानों से उपवास नहीं होता है, दुख की बात है। पास्टर मालूम है आपको, आई एम डायबिटिक, ले तेरा डायबिटिक लेके ही बैठ फिर जिंदगी भर। हालेलुया। क्यों तू डायबिटिक होते जा रहा है? क्योंकि तेरा ये मजबूत हो रहा है और ये कमजोर हो रहा है। युद्ध के मैदान में तुझे इसको मजबूत करना पड़ेगा। जब तू युद्ध के मैदान में जब इसको मजबूत करेगा ना, तब जाके शरीर तुझ पे प्रबल नहीं होगा। और जब शरीर तुझ पे प्रबल नहीं होगा ना, तो आत्मा अपने आप में बढ़ता जाएगा। और जब आत्मा बढ़ेगा ना, तो हर युद्ध आप जीतते जाओगे। हालेलुया। फिर दोष उठा के किस पे डालने का? वो क्या है ना, मेरा आत्मिक जिंदगी ऐसा इसलिए हो गया है क्योंकि शैतान मुझको प्रार्थना करने नहीं देता है। शैतान क्या करता है, ऐसा 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 नाग बन के आता है, मेरे सामने डांस करता है। उसका डांस भी खत्म कर दिया। नागिन डांस अभी नहीं कर सकता है रे वो, क्योंकि उसके सर को यीशु मसीह ने क्या कर दिया है? बोलो, खुचल दिया है। हालेलुया। अपन विश्वासी क्या कर रहे मालूम? अंधाधुंधी लड़ रहे, अपना लड़ाई का पता ही नहीं अपन को किधर फाइट मारने का। ऐसा मारते जाते, अरे ऐसी जगह पे एक मारना, क्यों उठे नहीं? अंधाधुंधी मार के खुद बन में है, बोलेगा है ही नहीं, मैं तेरे युद्ध के मैदान में है ही नहीं। हालेलुया। बोलो, शैतान का दाव आपके जिंदगी में से मसीह को स्वीकार करने के कारण खत्म हो चुका है। अब तेरी लड़ाई तेरे खुद से है। हालेलुया। लेकिन होता क्या है मालूम है? कई बार ये अपने जिंदगी में जब आत्मिक तरीके से अपने आप को डेवलप करता है, जब आत्मा बढ़ जाता है, मान के चलो कि ये दोनों की बराबरी, तू इधर ही रुकना, ये दोनों एकदम बराबर आ गए। अभी समझो कि युद्ध के मैदान में दोनों एकदम बराबरी पे आ गए। अब प्रार्थना भी सही चल रहा है, वचन भी सही चल रहा है, कलीसिया भी सही चल रही है, परिवार भी सही चल रहा है। फिर अभी दोनों का युद्ध के मैदान में क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम गए हैं, जीत हम गए हैं, जीत हम गए। प्रार्थना भी सही है, वचन भी सही है, अभी सब सही है। युद्ध में अभी विश्राम मिला है। विश्राम में क्या करना चाहिए? विश्वासी क्या करते हैं? ये समझो एक मसीह की देह है, ये मेरा भाई है, ये मेरा अंग है। जब ये मेरे साथ आएगा तो मैं क्या करूंगा? इसके साथ मिलके, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम गए हैं, जीत हम। नाचो, जीत, तुम लोग भी नाचो, जीत हम गए हैं। क्या कर, ये करना चाहिए ना कलीसिया ने? हम गए हैं। ब्रदर, अगले संडे प्रेज द लॉर्ड क्यों नहीं किया? ज्यादा घमंड है, याद रखूंगा तुमको। तुमने ये संडे नहीं किया ना, मैं 4 संडे तुमको नहीं करूंगा। मसीह की देह क्या कर रही है? आपस में लड़ाई लड़ रही है। हालेलुया। अभी कुश्ती के मैदान में जो लड़ाई चल रही है, आज विश्वासियों के बीच में चल रही है। इसमें जीत किसकी नहीं होने वाली है? हमारे अंग से लड़के नुकसान किसको होने वाला है? किसको होगा? समझो, ये मेरा ही भाई है, इसको मार के मेरा कुछ फायदा है? दर्द किसको होगा?
सिस्टर को सबक सिखाना ही चाहिए। हालेलुया। तुमको मालूम है पास्टर, ऐसा माफ करते रहोगे ना तो ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे। अरे मैं माफ करता रहूंगा क्योंकि खुदा ने मेरा माफ करना सिखाया है। एक आपको स्टोरी बताना चाहता हूं मैं। एक व्यक्ति चर्च में आता है, उसके हाथ से गलती से, शायद आप में से कुछ लोगों ने यह स्टोरी सुना होगा, गलती से उसके हाथ से ग्लास गिर जाता है, फूट जाता है। सारे विश्वासी मिलके, ब्रदर तुमको ना समझ में नहीं आता है, तुम्हारा प्रेयर लाइफ ठीक नहीं है ना, तुम अस्थिर व्यक्ति हो, तुम ऐसे व्यक्ति हो, तुम वैसे व्यक्ति हो, इसके कारण तुम्हारे पास गलती होता है, तुम कलीसिया में नहीं आओ ना तो ही अच्छा है। सारे लोग उसके ऊपर जजमेंट करना चालू करते, क्यों आया क्या मालूम, किधर से आया क्या मालूम, मेरे ही बाजू में आज आके बैठना था। ये व्यक्ति मेरे बाजू में जब आके बैठता ना, मेरे को वचन सुनने का मन ही नहीं होता है। हालेलुया। इसके गलती से हाथ से बेचारे के कांच का ग्लास गिर गया। पूरी कलीसिया ने क्या कर दिया, इसको क्रूस पे मार दो, खत्म करो, इसको खत्म करो। ये बेचारा निराश होके निकल गया। और निराश होके किधर गया मालूम है? ये दारू के अड्डे में। ये दारू के अड्डे में जाता है और वहां पे भी उसके पास सेम गलती हो जाता है, कांच का ग्लास धाड़ करके गिर जाता है। और जब कांच का ग्लास इसके पास से गिर जाता है ना, वहां पे काउंटर पे मैनेजर था, बॉस था, सब थे, सब देखते। एक आके मैनेजर और वो वहां का जो स्टाफ रहता है, क्या बोलता है मन में, अरे डरो मत, कुछ नहीं, साफ कर जल्दी, चल उठाओ 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 फटाक से, साहब से गलती हो गया है, साहब ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, एक काम कर, हमारे तरफ से साहब को एक कॉम्प्लीमेंट्री और एक ड्रिंक प्रोवाइड करते हैं, हमारे तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक। अगर वो मरियम मगदलीन को यीशु भी ठुकराता था, हालेलुया, वो व्यभिचारिणी स्त्री को अगर यीशु भी ठुकराता था ना, तो दुनिया की पहली महिला नहीं बनती जो ये बोलती यीशु जी उठा है। हालेलुया। नहीं, दिमाग में बात जा रहा है आपके, मैं क्या बोल रहा हूं। सब आ गए, बोले पत्थर मारो इसको, व्यभिचार किया इसने। यीशु तू बता, तू क्या करता है? मूसा का व्यवस्था बोलता है इसको पथराव करके मारने का, तू क्या कहता है? फरीसी शास्त्री जांच रहे थे। कई बार मेरे पास भी कई सारे आत्मिक ओवर स्पिरिचुअल आ जाते, पास्टर उसने ऐसा किया था, अभी आप क्या बोलते बोलो, हमको देखना है आप स्टेप क्या लेने वाले हो। अरे मैं तो स्टेप ये लेने वाला हूं कि गिरा से गिरा व्यक्ति को भी अपने गले से लगाऊंगा और खुदा के मार्ग में उसे लेकर आऊंगा। हालेलुया। अगर उधर 2 कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक दिया ना, मैं इसको 10 खुदा का वचन सुनाऊंगा और इसको उधर जाने कभी नहीं दूंगा। हालेलुया। दिमाग में बात नहीं जा रहा है आपका, मैं आपको क्या समझा रहा हूं। वर्ल्ड में जब गलती होती है ना, वहां पे लोग भूल जाते हैं, सत्कार करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफर करते हैं। कलीसिया में गलती हो जाती है ना, तो गलतियों को 5 साल 10 साल कई कई वर्ष रखते हैं। हर क्रिसमस पाव पोछते हैं, सिस्टर माफ करो, ब्रदर मेरे से गलती हुआ। लेकिन फिर दूसरे संडे युद्ध के मैदान में अपना ही ब्रदर है, युद्ध के मैदान में अपनी सिस्टर्स के साथ हम लड़ रहे हैं। यहीं पे अपनी युद्ध चालू है, इसको सबक सिखाना है, इससे लड़ना है, इसको सही करना है, इसको ये करना है, इसको वो करना है। मसीह का देह का काम है कि कुश्ती के मैदान में क्या करने का है। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम। पास्टर ने किसको आराधना दिया, क्यों आराधना दिया, कैसे आराधना दिया, क्यों करने, ऐसा कलीसिया होता है क्या, वैसा कलीसिया होता है क्या, ये होता है क्या, वो होता है क्या, फलाना होता है क्या, डिंका होता है ना, ये नो है, वो होता है, वो होता है। अपना गीत ऐसा चल रहा है, अपन ने ये गीत गाना भूल गया। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम गए हैं, जीत हम गए, जीत हम गए। तूने मेरा 100 रुपया क्यों नहीं दिया, दूसरी बार नहीं दूंगा, दूसरी बार प्रेज द लॉर्ड नहीं करूंगा। आज अपनी गीत ये चालू है। हालेलुया। युद्ध के मैदान में हमारे भाई से हमें नहीं लड़ना है। मुझे मालूम है मेरा भाई कमजोर है, लेकिन मेरा लक्ष्य यह है
कि मेरे भाई को मुझे जाने नहीं देना है, कि कोई इसे एक कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक ऑफर करने से पहले ना, अगर इसके हाथ से ग्लास टूट भी जाए ना, मैं बोलूंगा इसको, अरे तू 10 ग्लास तोड़, मेरे खुदा ने मुझे माफ किया ना तो मैं भी तुझे माफ करूंगा। हालेलुया। मेरे खुदा ने तुझे माफ किया तो मैं भी तुझे माफ करने की क्षमता रखता हूं, ताकत रखता हूं, क्योंकि मैं कमजोर नहीं हूं। हालेलुया। दुनिया में सबसे कमजोर व्यक्ति वो है जो बोलता है ना, मुझे बहुत ताकत है, बहुत बल है। तू सबसे कमजोर है। जिसको बहुत गुस्सा आता है, अरे मैं दिखा दूंगा, तू बहुत कमजोर है इसलिए तू गुस्सा करता है। दुनिया का सबसे स्ट्रांग पर्सन वो है जो अपने जिंदगी में माफ करना जानता है। हालेलुया। हाँ, अगर आपको माफ करना आता है ना तो आप युद्ध के मैदान में सबसे ताकतवर हो। अगर आपको अपने कलीसिया के भाई बहनों को माफ करना नहीं आता है तो आप कमजोर व्यक्ति हो। आपकी घंटों घंटों की प्रार्थना जीरो है। आप कितना प्रार्थना कर लो, कितना वचन पढ़ लो, लेकिन आप अपने जिंदगी में हारे ही रहोगे। इसलिए आज दुष्ट आत्मा पीछा नहीं छोड़ रही है, इसलिए आज असफलता पीछा नहीं छोड़ रही। इसके कलीसिया में आके भी मन नहीं लगता है, मन यहाँ वहाँ भटकता है, क्योंकि भाई से लड़ रहे हैं हम। अपने ही युद्ध के मैदान में अपने ही भाई से अपनी लड़ाई चालू है। हालेलुया। और दूसरी बात अगर बताऊं आपको, आत्मिक जीवन कमजोर होते जा रहा है, शरीर क्या होते जा रहा है। हालेलुया। कलीसिया में से अगर कुड़कुड़ाहट कम होगी ना, परिवार में से अगर कुड़कुड़ाहट कम होगी ना, कलीसिया यहां से प्रभु कहां तक लेकर जाएगा आप सोच नहीं सकते हो। हालेलुया। वो एक डायलॉग है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, मुझे तो अपनों ने लूटा प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे तो अपनों ने लूटा वरना गैरों में। यही अपनी कहानी है। अपन कहां से कहां पहुंच सकते थे, लेकिन इधर पीठ पे ना खंजर बहुत है, तुम नहीं देखे। ये खंजर तुमको नहीं दिखाई देता है, लेकिन फिर भी कमर टूटा है, लेकिन खड़ा रहना हार नहीं माना है। हालेलुया। क्योंकि जख्मों को चंगा करने वाला यीशु मेरे आज भी साथ है। तू कितना भी मेरे पीठ पीछे खंजर मार, मैं तेरे को गले से ही लगाएगा। हालेलुया। दो चीज को माइंड में मैंने फिट कर दिया है, गिरते वो को उठाएगा कैसा भी हो, और जो जज करने आएगा पहला उसको उसकी जिंदगी याद दिलाएगा। हालेलुया। तू बोलने से पहले ये सोच कि 5 साल पहले क्या था। तू बोलने से पहले ये सोच कि 3 साल पहले क्या था, 1 साल पहले, 10 साल पहले तू क्या, क्योंकि मैं भी वही सोचता हूं। हालेलुया। जब सब पत्थर मारने को खड़े हैं ना, तो मैं गले से लगाने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। जब ये कलीसिया ये चीजों को अपने मन में लेकर आएगी ना, युद्ध को अपन यूं जीतते जाएंगे। माइंड में एक चीजों को फिट कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो, मेरे साथ कितना कोई भी शत्रुता ले ले, मैं प्यार ही दूंगा। हालेलुया। हाँ, तू मेरे साथ कितने भी दुश्मनी दे, मैं तो बदले में प्यार ही दूंगा। इसलिए हर समय बोलता, एक दिन ऐसा आएगा तेरे को मेरे चेहरे से नफरत है ना, टीवी का चैनल बदलते रह जाएगा, लेकिन चेहरा यही दिखने वाला है तेरे को। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि हमें अपने शत्रुओं से बैर नहीं, प्यार करना है।